जय श्री हनुमान जी महाराज। आपके इस वीडियो को जो लाइक करें और हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को जो सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी धन धान्य का कमी मत आने देना बाबा। ये भक्त जो आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ही दयालु है। इनका जो भी आधा अधूरा कार्य है, आप उसे पूरा कर दीजिएगा दोस्तों। मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार टोने टोटके किए जाते हैं, और इस दिन का किया हुआ टोटका कभी खाली नहीं जाता है, 100% काम करता है। और दोस्तों, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, उसे यदि आप इस अमावस्या पर करते हैं तो आपका कोई भी मनोकामना हो, वह 101% पूरा ही होता है। दोस्तों, हम एक ऐसे पौधे के टोटके आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप उस पौधे के जड़ को अपने गले में पहन लेते हैं तो आपके जीवन में काफी तेजी से बदलाव आने लगेगा दोस्तों। इस पौधे के जड़ को भादों माह के भौवमती अमावस्या मंगलवार के दिन अगर आप पहनते हैं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। आपसे किसी भी मंगलवार के दिन अपने गले में इस पौधे की जड़ को पहन लेते हैं तो आपके जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति बजरंगबली जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर धन दौलत आपके 7 पीढ़ियों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो भी व्यक्ति इस पौधे के जड़ को किसी भी मंगलवार के दिन धारण करता है, इस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। करोड़ का धन उसके जीवन में खुद चल के आता है, मिलता है। पुराना धन, स्वयं हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है और पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ करें, बिना उपवास करें, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है, और जिसके गले में इस पौधे की जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण हैं। इनका विशेष शुभ कार्य मंगलकारी आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप बहुत तनाव में रहते हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपके जीवन में आपको परेशानी, तनाव और दिक्कत में घेर करके रखा है, तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र वेद पुराणों में बताया गया है। और यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको बजरंग बली जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ऐसे पौधे हैं जिनमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वह बहुत तेज होता है। और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए, हनुमान जी का आपके आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जो चिड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से लिखा हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का मतलब यह है, जो भी हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में
किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जन्म धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% आए है। मैंने इसका लाभ खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाभ मिला है और आपको भी इसके बारे में बताकर आप भी भला करना चाहता हूं। दोस्तों, चलिए वीडियो में आप जानते हैं कि जड़ को धारण कैसे करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। इन पेड़ों की जड़ों को आपको किसी भी मंगलवार के दिन लाना है। उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा और किसी भी मंगलवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर के आना है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन्हें धारण करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष है, मंगल दोष है, आपको नवग्रह की यहां है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप परेशान मत हो। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे तो आपकी कैसी ही पीड़ा हो, चाहे वह शनि दोष की पीड़ा हो, मंगल की हो या नवग्रहों की पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में करके अपने गले या बाजू में धारण कर लीजिएगा। यकीन मानिए, इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो किसी भी मंगलवार के दिन लदजीरा नाम के पौधे की का धारण अपने गले में कर लीजिएगा। इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, उसकी कुछ बूंदें लतजीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थीं। इसीलिए लतजीरा का जो पौधा होता है इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ का धारण कर लेंगे तो मान के चलें आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ दे देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत को बदलते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन जड़ों को मंगलवार के दिन अवश्य धारण करें। एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, 4 लौंग लेनी है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर चमेली के तेल के दीपक को जलाइए, उसमें 4 लौंग डालने के बाद वहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको हम यह निश्चित लिख के दे रहे हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर आएगा, आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। अब दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो नमक का उपाय है। जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।
यदि आप किसी शमशान से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है दोस्तों। यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक का आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हैं, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर नमक शरीर के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? नमक में 40% सोडियम और 60% क्लोराइड से बना होता है। संतुलित मात्रा में सेवन करने से शरीर को बहुत से लाभ होता है। यह शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है। यह पाचन तंत्र और किडनी को साफ रखता है। नमक ब्लड में शुगर को कम रखता है। नमक की कमी होने पर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हमें ब्लड प्रेशर की समस्या और थकान और भूख न लगाना, ऐसे बहुत से दिक्कत होने लगता है। और है दोस्तों, WHO के अनुसार यदि आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो आपको हृदय से संबंधित रोग होने लगता है। चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मानव पिता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, शर्मा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों सोमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी का कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्रा में। नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखें की जाए तो बहुत ही शुभ और समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको भी पता होगा, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में यदि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो 3 शनिवार वह उपाय करने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है, और 3 शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसे मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसे कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शनिवार से आपको किसी भी शनि मंदिर जाना है, और ये सूर्यास्त के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्य याग के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर चलाना है। पूर्व दिशा में जलाया शनि महाराज जी के सामने आपको न तो मस्तक होकर के खड़ा होना है, वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने चाहिए। 11 बार शनि लिसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देनी है। यह उपाय लोग 3 शनिवार लगातार कर रहे। 3 शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा मिलेगी कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष रखा हुआ था जिसके साथ आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको और सबको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महान उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय तक चला हुआ आ रहा है। आप भी करके और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा उपाय है
जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी। उन आपके घर में मान लीजिए ऐसा कोई दोष नेगेटिव शक्ति है जिसकी वजह से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नेगेटिव शक्ति सदैव के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर बाहर जाते हैं, और जब वो आते हैं तो अपने साथ कुछ नेगेटिव शक्ति को ले आते हैं, जिसके वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि यह नेगेटिव शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाए, तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों का तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च बस डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय शनिदेव महाराज जी की, इतना आपको बस बोलना है। और मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव महाराज जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। प्रत्येक शनिवार को यदि यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर शनिदेव महाराज जी की कृपा बनी रहेगी। तीसरा उपाय, शनि दोष से मुक्ति पाने का माहौल। उपाय दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष दे तो आपको मुक्ति मिल जाए, जब से मान लीजिए आपके 7.5 चल रही है, ढैया चल रही, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, वैसे तो नहीं मिल पाती, एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की 7.5 चल रही है, किसी व्यक्ति की ढैया चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, परंतु आप तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकता। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी 7.5 चल रही है, जब तक आपकी चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डाली। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर प्रत्येक शनिवार को जाइए और इसी को किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। यदि आप प्रत्येक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जाता है तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी हो है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय, व्यापार को चलाने का। महा उपाय पर यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकता है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही अच्छा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाएं। ने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं के ध्यान रखिएगा, उसमें काली मिर्च डाल दीजिएगा। यह शनि महाराज जी के सामने करना है, तो आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक ही काली मिर्च डालनी है।